कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के इस पावन दिवस पंच ऋषि वाले को लेकर के और चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं इसी एक विविधात्मक स्थिति में पड़ा हुआ हूँ कि हम ओझा जी वाले उन ग्रंथों की सारी व्याख्यात्मक दृष्टि से यत्न करें अथवा वास्तव में ऋषि क्या है और हमारा प्राचीन वाङ्मय उसे किस रूप से मानता आ रहा है और विज्ञान आदि के नाम पर हमने ऋषि को कहाँ पहुँचा दिया है, ये इस पर विचार करें। तो मुझे अपने इन साथियों को देख करके और सारी बातें देख करके यही उचित लगता है कि मैं आपके सामने जो है ऋषियों को मुझे इस विषय की दृष्टि से श्री सुरेंद्र जी ने बताया था कि आप अगस्त्य ऋषि पर कुछ बोलेंगे। मेरे ख्याल में आपने तय किए शायद, है ना? अगस्त्य है ना? तो अगस्त्य ऋषि पर बोलने की बात है। अब ऋषि शब्द को हम घुमा के फिरा के देखते हैं अलग अलग स्तरों पर, और जो ऋषि की परिभाषा नहीं कर रहे हैं। ऋषि कहने और कहलाने योग्य लोगों को ही ऋषि कह रहे हैं। मैं बात भगवान वाल्मीकि के इस रामायण से शुरू करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में दशरथ अपनी मृत्यु के पूर्व एक अपने ही जीवन की गाथा सुना रहे हैं कौशल्या जी को कि अब मुझे लगता है कि मैं जाने वाला हूँ, राम जा चुका इसलिए। कैसे? तो जैसे आप लोक में श्रवण कुमार के नाम से पुकारते हैं, वह सबसे पहले जीवन की अनुभूति श्रवण कुमार की दशरथ की, और ये कथा उन्हें दिया, पर वहाँ कोई श्रवण कुमार नाम नहीं है। अभी हमने कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं लिया, किस आधार पर लिया और इस रूप में इसको लेना कहाँ तक सही है, ये देखना हमारा काम है। तो उन्होंने कहा कि युवावस्था थी और मुझे शब्द वेद वाले बाण को आजमाना था। तो एक बार चला गया मैं जंगल में और मैंने देखा कि मैं अंधेरे में आवाज़ के आधार पर किसी प्राणी को नष्ट कर सकता हूँ क्या। पूरी रात लगभग निकलती गई थी, आधी रात के निकट पार पहुँचने वाले थे। उन्हें लगा एक आवाज़ आई जैसे कोई पानी पी रहा हो और कुछ भारी भरकम हो। तो उन्होंने तो ठीक है छोड़ दिया, और छोड़ते ही वहाँ उनको जो आवाज़ मिली है कि हाय तुमने क्या अनर्थ कर दिया। यानी इसका मतलब मरने वाला कोई प्राणी तो अवश्य था, पर पशु मनुष्य नहीं था। तुमने क्या अनर्थ कर दिया। तब एकदम से दशरथ काँप गया कि ये क्या हुआ, ये तो भागा दौड़ करके। तो एक युवा और वहाँ पर बेहोश पड़ा। बेहोश होने की स्थिति में दशरथ ने उसको दिया, बड़ा कष्ट हुआ। तो उसने कहा कि देखो ये जो घड़ा में पानी का भरने लाया था, जिसकी आवाज़ से तुमने ये किया, जाओ मेरे माता और पिता जो है बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं पानी लेने आया था, और तुम पहुँचो, नहीं पहुँचोगे तो तुम्हारा अनिष्ट कर देंगे, और तुम्हें मेरे विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि तुम्हें मेरी इस हत्या करने के बाद भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। ये वो व्यक्ति बोल रहा है, ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। क्यों? मेरे जो पिता हैं वो है वैश्य और मेरी जो माता है वो है शूद्र। और दशरथ उस युवावस्था में जब आदमी को कई बातों का काफ़ी ज़्यादा ऐसा अभिमान सा होता है, उनको शुरू से ही ऋषि ऋषि कहकर पुकार रहा है। अब आप यहाँ क्या बताएंगे कि ऋषि किसे कहते हैं? आप जो ऋषि की परिभाषा अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो मिल नहीं रही।
कह रहा है कि हे राजन, ये तुम सोचो कि तुमने अनजाने में चलाया है। दूसरी बात, तुमने जो चलाया है वो मेरे पात्र को लगने वाला था, पर पात्र में उसमें बिल्कुल एकता सी हो गई थी, तो मेरी आकर लगा हृदय के बाद झुक कर के मैं इससे पानी निकाला। और माता पिता को ये पानी पहुंचना चाहिए, तुम जाओ। तो वो ऋषि बोल रहा, क्या बोल रहा है, हे ऋषि, अब पहुंचा वहाँ पर। जब पहुंच गए वहाँ पर तो अब बोले कैसे, क्या बोले, चुप। तो वो उनके माता पिता बोलते हैं, अरे बेटे, हम प्यासे हैं और तूने बहुत देर लगा दी, क्या हो गया, कारण तो बोल। तो उसने कहा कि मैं तो आप लोगों का अपराधी हूँ, हे ऋषि, मैं आप लोगों का अपराधी हूँ। और इस प्रकार से हुआ। तो कि चलो ठीक है, तूने जानबूझ के नहीं किया और द्वेष हुआ, तो मैं तुम्हें बहुत कोई कठोर शाप नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के लिए तड़प रहा हूँ, मेरी पत्नी तड़प रही है, ठीक ऐसी स्थिति तुम्हारी एक दिन में आएगी और तुम इस प्रकार से तड़पो। ये वास्तविक जीवन में गुजरी बात दशरथ ने मरते समय अपनी पत्नियों को सुनाया। दशरथ के विषय में अपन जानते हैं आजकल हम लोगों की क्या धारणाएं बन गई हैं, क्योंकि हमारे परिवर्ती जितने भी धर्मशास्त्रकार हुए हैं, ऐसे कोटि के लोग थे जिन्होंने हमें केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाया, प्रकाश नहीं दिखाया। हमारे यहाँ कहा गया है, भागवत पुराण जिसकी हम बड़ी प्रशंसा किया करते हैं, और वास्तव में मैं व्यक्तिगत तौर से भी मानता हूँ, व्यक्तिगत तौर से भी मानता हूँ कि भागवत में कितना आराम से कहा गया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। यह हमारे, और वास्तव में जिस प्रकार की भाषा भागवत की है, जो प्रौढ़ी है, और ऐसा लगता है जैसे भारतीय वाङ्मय को खूब अच्छी तरह से पढ़ करके उस व्यक्ति ने अपनी बातें कही हैं, पर वो व्यास नहीं है। भागवत करता व्यास नहीं है। व्यास से कभी नहीं कहेगा कि स्त्री शूद्र द्विजवृत्तीनाम त्रयी न श्रुत गोचरा। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास स्वप्न में भी बड़बड़ाते हुए भी अगर बोलेंगे तो ये वाक्य उनके मुँह से कभी नहीं निकलेगा कि संसार में जो स्त्रियां हैं, संसार में जितने भी आपके द्विज लोग हैं, जो द्विजत्व से गिर पड़े हैं, और जितने भी अन्य लोग स्त्री द्विज, और ये कभी वेद के अधिकारी नहीं हैं। क्यों? किसने बताया कि वेद के अधिकारी नहीं है? वेद कह रहा कि ये जो कुछ कहा गया गलत है। कैसे? वेद संपूर्ण विश्व के लोगों को पुकार करके एक बात कह रहा है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। क्या? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। अरे अमृत के पुत्रों, विश्व के सभी लोगों सुनो। तो उस अमृत पुत्रों में ये स्त्री नहीं आती है, शूद्र हैं, नहीं आता क्या? हमने निकाल, किसने फेंक दिया उसको? वो जो दुनिया भर के लोगों कह रहे हैं शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, और हम कह रहे हैं स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयी न श्रुत गोचरा। स्त्री, शूद्र और द्विजबंधु, ये भागवत का प्रारंभ इसी से होता है, इन लोगों एक। अब बताइए, ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते, व्यास कभी ऐसे नहीं। अब दूसरी एक और उदाहरण आपको बता दूँ मैं, इतिहास। भागवत क्या कहता है कि परीक्षित को जब सर्पदंश का शाप लगा और मात्र 1 सप्ताह उसको जीना था, तो वो क्या करता है? मैं भागवत की चर्चा नहीं करूँगा अभी, इसकी क्या महाभारत की वास्तविक इतिहास की क्या है, पर ये कह रहा है कि परीक्षित परेशान हो जाता है, वहाँ वो घूमते घूमते सुखदेव आ जाते हैं। कौन आते हैं? सुखदेव। सुखदेव कौन है? वेद व्यास के सुपुत्र। सुखदेव आते हैं, वो खुश हो जाते हैं और उसको उन्होंने संपूर्ण जो है भागवत सुखदेव ने
सुनाई है और परीक्षित का अंत अच्छा हो जाता है। इससे बढ़कर झूठ दूसरी बात कोई नहीं है। क्यों? महाभारत में स्पष्ट कह रहा है कि जब ये शाप वाली बात आई तो वैसे लोग मंत्रिमंडल वगैरह सब लोग अभी शाप तो होना ही है, पर यत्न अपन कर सकते हैं। तो एक ऐसा भवन बनाओ जो किसी एक पैर पर हो। ये भागवत के शब्द है, महाभारत के। और उसमें आने जाने के लिए केवल एक दिन के लिए लोगों के ऊपर कड़ी दृष्टि रखी जाए। क्यों? 7वें दिन है तो न 6 दिन तो, और उसमें एक दिन तो अपन बच सकते हैं, जैसे तैसे हो सकता है। कैसे कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के नाम पर किसी भी नाम पर कैसे आवे, वो अंदर तक नहीं आवेगा। वो फल फूल वगैरह जो लाए स्वीकार कर लो, अंदर नहीं आएगा। क्यों बचना है? क्या बोला किस रूप में कैसा लेकर वो आ जाए, किनके रूप में, तो उनके विश्वस्तम व्यक्तियों के द्वारा ही केवल चारों तरफ हो। अंत तो गत्वा आए लोग, गए मिले और फल फूल दे गए, ढेर हो गया। अब सायंकाल निकलने वाली थी तो परीक्षित के मन में आया कि वाह बच गया मैं। क्यों? समय आया था, निकल गया। चलो तो फिर ये फल तो कुछ खा ही लेते हैं। और उसने उठाकर फल को काटा और काटते अंदर जो है मुंह में लेकर काटती कीड़ा उसे काट रहा। तो उसने कहा अरे अच्छा, तो तू तक्षक के रूप में आया, ले तू काटेगा, ले काट। जीव को दे दिया और मर गया। अब आप सोचिए कहाँ श्रीमद् भागवत कह रही है और कहाँ श्रीमद् महाभारत कह रहा है। और महाभारत ये बता रहे हैं, जो भागवतकार कह रहे हैं कि जो पैदा होते ही घर से निकल पड़ा, जिसने कोई शास्त्र नहीं, भागवत का दूसरा श्लोक है, और वो मुनि ये कहते हैं जब ये पैदा हुए शुक्र तो संपूर्ण ऐसे सारे अद्भुत गुणों से परिपूर्ण थे, पर उसने रक्षा करते हुए हमारे प्राचीन शास्त्रों की, वेदों की, अपने को गुरु बनाया। गुरु लिया। स्वयं व्यास भी ऐसे थे, वो भी सब कुछ पैदा होते ही ज्ञान लेकर, पर उन्होंने गुरु बनाया और गुरु बना के बाकायदा शिक्षा ली है। महाभारत ने कहता है कि व्यास ने कहा कि तू जा और जनक के पास में और थोड़ी शिक्षा ले, और वो वहाँ जनक के पास भी जाता है। तो जनक ने उसे परीक्षा करने के लिए पहली जोड़ी, दूसरी तीसरी जोड़ी पर आता, हाँ आ जाना, कहना समय में होगा, बुला लेंगे, आ जाता आ जा। 3 दिन तक 4 दिन तक शुक्र, न खाना न पीना न बैठना न आराम, न कोई उसका धंधा, कोई पानी पिला नहीं दी, पर खड़ा रहा, बिना गुस्सा किया। आखिर में जब जनक के पास पहुंचा तो जनक ने कहा कि बस ठीक है, मैं 2 बातें जो कह रहा हूँ ध्यान रहा और निकल जा। तो जो इस प्रकार के कई ये जो वर्ष हैं उनको पार करके वहाँ आता है और शिक्षा लेकर जाता, उसके लिए यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव है पुत्रे तन्मयतया सर्वोभिजूतम सर्वभूत हृदय मुनि मानव दर्शन। कितना भयंकर असत्य है। आप कहिए तो व्यास महाभारतकार झूठा है या व्यास भागवतकार झूठा है, दोनों में से एक तो गड़बड़ होगा ही होगा। खैर मैं इस बात को बहुत अधिक विस्तार से नहीं जाऊँगा, पर क्योंकि जिस प्रकार का मुझे, हाँ मैं समय का मुझे थोड़ा ध्यान दिलाते हैं आप राम। हाँ तो वहाँ ये अब हमारे यहाँ मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ कि जो सुनने वाले कहीं होंगे देखेंगे, पर आप लोग सामने बैठे हैं, आप सामने बैठे हैं, आपके चेहरे देख रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हाँ समझ में आप पकड़ने में आ रहा है वास्तव में। अग्नि पुराण को लेकर के हम लोग एक बात कहा करते हैं कि विश्व का ज्ञान कोश। कौन सा पुराण? अग्नि पुराण। सौभाग्य कहिए मुझे सबसे पहले हाथ में यही आया, आज से करीबन 60 साल पहले। तो मैंने उस अग्नि पुराण को पढ़ा तो मैंने कहा इसके से बेकार तो दूसरी कोई पुस्तक दुनिया में है ही नहीं। आप सोचिए एक पुराण के नाम पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1,00,000 पद्यों के महाभारत को 8 अध्याय में दे दूँ। आप क्या महाभारत दे रहे हैं? उन लोगों के घर का इतिहास दे रहे हैं।
या कुछ उस वक्त की तात्कालिक स्थिति दे रहे हैं, उस वक्त के ज्ञान विज्ञान की क्या अवस्था थी उसको दे रहे हैं। फिर उससे थोड़े 24,000 श्लोक की जो रामायण है उसको आप थोड़ा सा दे देते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो ग्रंथ हैं उन सभी 5 पंक्ति कहेंगे 5 पंक्ति, एक भी पद मैंने लगभग 258 इसके जो पद ठीक कर दिए थे। कितनी सुधार, मैंने कहा अभी तो सुधरना ही नहीं, क्यों, पर यह तय है कि व्यास का नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि 18 अध्यायों में से एक भी भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का नहीं है। अब आप सोचिए, ऐसे लोगों के समय में आप और हम पैदा हुए हैं। यदि हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से परख करके अपनी चीज़ों को नहीं देखा, वो ऋषि की बात बताऊँ कि कहाँ एक वैश्य और उसकी पत्नी शूद्र, और उसको वो हाथ जोड़े हुए दशरथ अपने सारे यौनावस्था के उसको ऋषि 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 जोड़ रहा है। और वो क्या वाल्मीकि झूठे हैं कि जो एक व्यास को और एक उसकी पत्नी शूद्र और उनको ऋषि पुकार रहा है। ये कोई प्रशंसा करने वाली बात भी नहीं थी। और या दशरथ को बोल रहे, दशरथ के लिए आप जो संस्कृत के जानते हैं भट्टी काव्य को पढ़ा होगा। भट्टी काव्य का सबसे पहला श्लोक है, योद्धेश्य वेदांश दशानयंश पितृनताप से संवंश बंधु। जिसने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है वो दशरथ हुए, जिसने वेदांगों का अध्ययन किया है वो दशरथ हुए, जिसने अनेक यज्ञ किए हैं वो दशरथ, पितृनताप से जिसने सारी पितरों को पार कर दिया है वो दशरथ। एक कवि आज के युग का वो इस स्तुति कर रहा है। अब बताइए, ऐसे दशरथ को हम जब देखते करते हैं और उनके सारी बातों को लेकर चलते हैं, तो उसने जिस किसी को ऋषि कहा होगा वो बेवकूफ़ तो नहीं होगा, अज्ञानी तो नहीं रहा होगा। तो फिर तो ये कौन सोचेगा आप लोग। तो मेरे सामने में एक ही बात आ रही है बहुत अच्छी, और मैंने ये सोचना चाहता कि मैं आपको थोड़ा सा विषय जो है भगवान अगस्त्य उनका परिचय दे दूँ। अब अगस्त्य का परिचय देने का मतलब जो आप लोगों ने 30 मिनट तय कर रखी है वो संभव ही नहीं है। तो आपको केवल ऋषि का एक उदाहरण दिया, ऋषि का उदाहरण और हैं। पर अब इस रामायण काल के आधार पर भगवान क्या नाम वाल्मीकि के आधार पर क्या किया जाए। हमारे यहाँ एक गलती और है, सब लोग कह देते हैं, और आप लोगों में से अनेक लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत का ग्रंथ ध्वनि संबंधी ज़बरदस्त ग्रंथ है। उसने कहते हैं क्या कहा कि भगवान वाल्मीकि ने अपने इस करुणा के ग्रंथ को सीतात्यंत वियोग पर्यंतम, सीता के साथ राम का अत्यंत वियोग हो जाने तक पूरा किया। एक व्यक्ति है जो केवल काव्य की आलोचना आपके सामने कर रहा है, काव्य को रख रहा है, और वो ये कह रहा है कि इतने वो लोग थे जागरूक कि प्रारंभ से अंत तक कोई चीज़ छोड़ी नहीं, बेकार की कोई चीज़ नहीं ली। उस रामायण के कर कहते हैं उत्तरकांड प्रक्षेप्त, उत्तरकांड बाद में आ गया। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? संस्कृत के विद्वान जो इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। मैंने कम से कम संस्कृत के विद्वानों के नाम पर लिखे इतिहासों को देखा है, 85 इतिहास देखे हैं। एक भी इतिहास मुझे सही नहीं मिला जिसने बैठकर रामायण को कभी पन्ने पलट कर पूरा पढ़ा भी हो। उस रामायण में किस रूप में भगवान अगस्त्य को लिया गया है, इसको मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप कहूँ। पहले तो अगस्त्य कौन थे? अगस्त्य के माता पिता कौन थे? हमारे यहाँ संस्कृत में उनका एक दूसरा नाम है मैत्रावरुणी। क्या है? तो उनके 2 पिता थे, एक का नाम था मित्र और दूसरे का नाम था वरुण। मित्र और वरुण इन दोनों की जो संतान है वो है। और मित्र कौन है? आदित्य। संस्कृत में बड़ी विशेषता, अगर हम बारीकी से नहीं देंगे बड़ा पाप लगेगा। हम मित्र को नपुंसकलिंग में ही मानते हैं। तो एक लड़की भी खड़ी है तो हम कहूँगा इयम मम
मित्रम, हाँ, यही कहूँगा। पुरुष खड़ा है, अयम मम मित्रम, यही कहूँ। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या अच्छी पुस्तक हो, अच्छा वाहन हो, तो उनका इदम मम मित्रम, तो तीन जगह मित्र नहीं। तो अब आप बताइए जब मित्रम है तो अमित्रम में कौन सा लिंग होना चाहिए? हाँ? अयम मम अमित्रम और सिर्फ अयम मम अमित्र, क्यों? समास हो गया, समास होकर के विशेषण हो। नहीं, समास नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसे अनेक पद हैं, यही क्यों आया? सीधा सा अर्थ है कि बहुत गंभीरता से भगवान पाणिनि ने, क्योंकि अपने समय में तो ये एकमात्र हैं, आज से लगभग 4,500 वर्ष पहले, 4,500 वर्ष पाणिनि का समय है। अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ रखा हो कि ईसा से 500 साल पहले, हाथ जोड़ लीजिए कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें, हम इसको पाणिनि को महाभारत काल के अंत के व्यक्तियों में देंगे। वो कहते हैं कि मित्र को जब केवल शत्रु अर्थ नहीं लिया जाएगा तो वहाँ पर वो पुल्लिंग होगा अमित्र, अयम मम अमित्र। इसका मतलब, क्योंकि तीसरी चीज़ और है, अगर कोई आपका मित्र नहीं है तो क्या शत्रु ही होगा? अमित्र ही, अपरिचित भी है, सब कुछ है। तो उस जगह क्या होगा? अमित्रम नहीं कहेंगे, हम अमित्र है कहेंगे। और अगर दूसरा कोई परिचय, हम कहते हैं मित्रम, मेरा मित्र ही नहीं है पर शत्रु नहीं है। तो मित्रम अमित्र का कितना अंतर है, पाणिनि का एक एक सूत्र इस बारीकी को ले रहा। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, संस्कृत नाम भी हमने सब सत्यानाश कर दिया। संस्कृत नाम हमारी भाषा का एक ही नाम बना है, और वो नाम है, क्या नाम है वो? ब्राह्मी। क्या नाम है? ब्राह्मी भाषा। क्योंकि वेद का एक नाम क्या है? ब्रह्म है। जब वेद ब्रह्म है तो वेद जिस भाषा में, वो भाषा ब्राह्मी है। तो निश्चित है कि कोई कहेगा कि वेद ही आप बोलते रहते क्या, लोक में भाषा नहीं आएगी क्या? तो ब्रह्मा ने कहा यह दायित्व तो मेरा है। कौन? ब्रह्मा। कि वस्तुतः वेद की भाषा वेद की दृष्टि से, पर भाषा तो मूलतः हमें यही मिली है। तो इस भाषा को मैं अपने लोक व्यवहार के लिए तैयार कर लूँ। वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, लोक तैयार कर लूँ। तो वो तैयार करने के लिए ब्रह्मा ने स्वयं ने एक भाषा बनाई। अब ब्रह्मा जिस भाषा को बनाया वो क्या कहलाएगी? ब्राह्मी। तो इसका मतलब वेद की भाषा ब्राह्मी, और आप लोगों के लिए ब्रह्मा ने जो भाषा बनाई है वो भी ब्राह्मी। तो ब्राह्मी भाषा होगी। अब अमरकोश जैसा ग्रंथ कह रहा है ब्राह्मी टू भारती। ब्राह्मी पहला नाम ब्राह्मी है, बाद में भारती आदि नाम दिए गए। आज हम संस्कृत कहाँ से उठा लें? संस्कृत का अर्थ है जिसका संस्करण किया जाए, अच्छा जो बिगड़ी बिगड़ाई थी उसको ठीक करके लिया जाए। क्यों? संस्कार का अर्थ यही है, कुछ और भी है। आपके संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कार। दधना संस्कृतम दाधिकम, दही में तैयार किया गया, में तैयार किया गया, न कि उसके द्वारा तैयार किया गया, पैदा किया गया, दही में तैयार किया। तो ऐसे ही आपका होगा कि इस भाषा को समझने के लिए हनुमान जी के सामने एक प्रश्न खड़ा आया। सीता को देखने लगे, स्वाभाविक से देखा उन्होंने, तो रावण उस वक्त आया हुआ था और सीता से बातचीत कर रहा था। कौन बात कर रहा था? रावण। और रावण सारे वेद वेदांगों का सब जाता है, ब्राह्मण भी है। ये बात याद हो कि अपने काम की वजह से वो राक्षस कहलाता है। हनुमान चुपचाप सुनते रहे। जब रावण चला गया तो हनुमान के मन में आया अब मैं सीता से बात करूँ। तो सीता से उन्होंने जब बातचीत की तो उसका मन में एक प्रश्न आया कि मैं कौन सी भाषा बोलूँ? क्या? यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। दिन रात वेद आदि पढ़ते पढ़ते जिसकी भाषा ही इस प्रकार की हो रही है, उस भाषा का यदि मैं सीता के सामने प्रयोग कर दिया तो सीता समझे कि दुष्ट रावण अब कोई दूसरा रूप लेकर मेरे सामने आ गया है। यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम शब्द देंगे वहाँ, संस्कृतम नहीं है। पर आते किम पठसी तावत् संस्कृतम भाषाम पठामि। संस्कृतम भाषा में नहीं बोलते आप,
तो कभी संस्कृत और संस्कृता के अर्थ पर हम लोगों ने विचार किया क्या? मैं आपको संभवतः अपने प्रमुख विषय से दूर जाता दिखाई दे रहा हूँ, पर मेरे सामने विषय क्यों यही है कि आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर यह प्रश्न कौन करते हैं कि भाषा किसने बनाई? राम। कौन करते हैं? राम जैसे व्यक्ति। और किससे करते हैं? जटायु से। कौन है? जटायु। राम कहते हैं आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि जैसे मैं अपने पिता को ही देख रहा हूँ, तो उसने परिचय में ही कहा था कि तेरा पिता दशरथ मेरा मित्र है। अब देखिए जटायु क्या है, और वही बोला तेरा पिता मेरा मित्र है, और राम प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको पितृवत ही मानते हैं। तो उसने कहा कि जब कि मुझे आप अपना पूरा कुल का परिचय दे दीजिए, और वहाँ किस प्रकार से ब्रह्मा से जो सप्त ऋषि पैदा हुए हैं, मरीचि, अत्रि इत्यादि, इन 7 ऋषियों की जो बाद की संतानें हैं वो इनके पुत्रों की जो हैं, तो मरीचि की संतान है कश्यप ऋषि। कौन है? कश्यप ऋषि। और कश्यप की संतान है सारी काश्यपी प्रजा। और वहाँ पर स्पष्ट शब्द में कहा कि क्या नाम, मनुष्य और राक्षस आदि सारे के सारे कश्यप के संतान हैं। और काश्यपी पृथ्वी का एक नाम है, क्योंकि कश्यप जो समुदाय है वही उस पृथ्वी की रक्षा करने वाला भी है। अब उस सारे समुदाय में क्या ब्राह्मण ही आएंगे? क्या ब्राह्मण से लोग नहीं आएंगे? तो उन्होंने उसको पिता की तरह माना। वास्तव में जब उसका निधन हो गया तो उन्होंने सारा जलदान वगैरह सारी क्रियाएं वैसी की जैसे कोई व्यक्ति अपने पिता की करता है, राम ने किया। ये वाल्मीकि की बातें आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी बातें हमें पढ़ने में मिल गई, पर हमको पढ़ती नहीं। हम तो नवरात्र करने पूरे 9 दिन में वाल्मीकि रामायण का जैसे तैसे दौड़ा के पास कर लो। इससे बढ़कर हम कहाँ पढ़ते हैं? इसी वाल्मीकि ने कश्यप अगस्त्य के लिए कहा कि अगस्त्य जो है, राम जब गए वन में कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। 10 साल उन्होंने पूरे वन को छान मारा। सैकड़ों ऋषियों के, कुछ लोगों के यहाँ तो 2-2, 3-3 महीने भी घर पर रह गए, कुछ लोगों के एक कई दिन रहे, कुछ 10 दिन, पर वो कश्यप इसके अगस्त्य के नहीं गए। जब 10 वर्ष निकल गए, कितने वर्ष? 10, तब राम ने कहा कि अब मुझे अगस्त्य को से मिलना है। मैं अपने 4 वर्षों का अंत उन्हीं के पास में रह कर करूँगा। तो अब पता होता तो पूछना ही पड़ेगा। तो जिस ऋषि के पास बैठ के पत्ते की बात कर रहे थे वो थे श्रुतेक्षणों। क्या? श्रुतेक्षणम चाप्य अगस्त्य भ्रातरम तथा, मूल रामायण इस बात को कह दिया। तो अगस्त्य श्रुतेक्ष ने कहा, क्या जवाब दिया है कि मुझे आप कि वो मैं तुम समझा रहा हूँ, पर राम तुम्हारे मन में ये बात आई, उसके पहले मेरे मन में आई है कि मैं राम से कहूँ कि जा अगस्त्य के दर्शन कर। एक श्रुतेक्ष ऋषि, तो अच्छा हुआ कि अब तुमने जाना तय कर लिया, अब तुम रास्ते तो पूछो, पूरा रास्ता समझा दिया। रास्ता समझाने के बाद में बात करते हैं, मुझे क्या बोलते हैं कि देख जब तूने निर्णय कर ही लिया तो 1 दिन का दिन भी निकल जाता। एक ऋषि, चलो जाओ। राम जब इतना तुम्हारे मन में इतना अच्छा एक भाव आ गया, कर डालो उसे। और वो श्रुतेक्ष को प्रणाम करके और राम सीता सहित वहाँ निकल जाते हैं, लक्ष्मण सहित। अब सोचिए, जब रास्ता समझाया गया वहाँ से 7 योजन और फिर 2 योजन इस तरह दूरी पर था। रास्ता समझाने पर जो जो बातें उन्होंने सामने, ऐसा रास्ता वो सब अगस्त्य के ही प्रभाव से प्रभावित है, और एक अगस्त्य का भाई है उससे प्रभावित है। तो राम एक एक रास्ते को देखते देखते बार बार लक्ष्मण से कह रहे हैं, बार बार लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण देख, रास्ते में ये पशु पक्षी भी ऐसा दिखाई दे रहा हो जैसे इनको समझा बुझा करके किसी ने विनीत कर दिया। क्या कर दिया? हम लोग विनीत का क्या लेते हैं? नम्र। विनीत का नम्र नहीं, विशेष ढंग से पढ़ा लिखा कर तैयार विनय। आप विनय जिंदगी समझ लीजिए, संस्कृत में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं समझने में आपको
कष्ट तो होगा थोड़ा, पर क्योंकि आप संस्कृत वाले हैं और इस बात पर लगे हैं तो जीवन का एक अच्छा क्षण में आवे और मुझे तो विनीतः शास्त्रेषु विनीतः, जिसको शास्त्र वगैरह में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, सीधा तैयार किया, संस्कारित किया गया, वो विनीत है। तो विनीत है, ये पेड़ पौधे वगैरह कैसे है कैसे नहीं, किस प्रकार की सारी यहाँ की चीज़ें हैं, कैसी है कैसी नहीं, एक एक चीज़ राम बिल्कुल बिना के लक्षण को कहते गया। जहाँ भी वन में जगह आई 5-7 दिन को जाने में लगे ही हैं, पर इस प्रकार जब आया तो कहते अब लक्ष्मण ये जो आश्रम आ रहा है ये शायद अगस्त्य के भाई का है, क्यों? और फिर जिस प्रकार राक्षस वन है ना, मैं राक्षस बोल रहा हूँ, ये जो वन आ रहा है ये अगस्त्य के भाई का है। अब तक तो यहाँ देख, उस वन से इस वन से अंतर देख, और फिर वो उस वन के ऐसा करके मतलब बहुत ज़बरदस्त राम का पूरा समय केवल छोटे भाई अगस्त्य की में और छोटे भाई इसने लिखा कि यह हैगा कि जिसने दक्षिण में इन दुष्ट लोगों को सारी प्रजा को पीड़ित करते देखा, उस अगस्त्य ने इस दक्षिण दिशा में रहने का निश्चय करके प्रवेश किया है। ये निशाचर रहने नहीं दे रहे थे, तो अब आए तो बड़ी गड़बड़, क्या वापस नहीं आ सकते? क्या आ भी सकते थे, पर एक घटना और घट गई। कहते हैं हमारे जो क्या नाम यह है पर्वत, वो प्रणाम करता है किसको? अगस्त्य को। तो प्रणाम करता है, उसने पर्वत ने सोचा था कि सूर्य इतना ऊंचा क्यों है, मैं क्यों नहीं इतना ऊंचा हूँ, एक बार तो लोगों के सामने सूर्य को अस्त दिखाई दूंगा। अगस्त्य इस बात को जानते थे, तो जब उसने प्रणाम किया तो आशा किया तो क्या अब सुनो क्या कि तुम जैसे मेरे लिए अभी झुके हुए हो ना, जब तक मैं वापस यहाँ नहीं आऊँ तब तक तुम झुके रहना, न अगस्त्य आवे और न वो आपका है, और जिसको अपन बोलते हैं विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। अब ऐसे ऐसे महापुरुष देश में उन अगस्त्य के प्रसंग को वाल्मीकि ने किस प्रकार से लिया, आप देखिए। आप वाल्मीकि स्वयं कौन है आप जानते हैं? वाल्मीकि ये जानना पड़ेगा। देखिए हमारे जो ऋषि मामला है बहुत ही ज़बरदस्त है। ऋग्वेद का एक भी मंत्र ऐसा नहीं है, किसी भी वेद का एक भी सूक्त ऐसा नहीं जिसका ऋषि नहीं हो। और हमारे लिए नियम ये दे रखा है, ऋषि, देवता और सामने छंद, इन तीनों को जान के ही वेद मंत्र पढ़े। तो हम तीनों को वेद मंत्र पढ़ने की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से ऋषियों का वर्णन दिया। इन सारे वेद मंत्रों के सूक्तों पर जिन ऋषियों का नाम है उनमें एक ऋषि नारायण भी है। कौन है? अब आप सोचिए नारायण कौन है। आप लोग चारों तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं, उसमें बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण मिलते हैं। यह नारायण वो ब्रह्म का साक्षात रूप, और वो ब्रह्म का साक्षात रूप ही दुनिया को पढ़ाने के लिए आया। तो ये ब्रह्म आदि जितने भी व्यक्ति हैं, आज हमारे सामने प्रश्न है ना, वेद पहले किसने लिखे, पहले लिखे थे कि नहीं थे, पहले ऐसे, तो वहाँ तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा। और आपको मालूम है नारायण सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त है। वो 90 नंबर सूक्त कहता है कि ऋषि नारायण है और उसका देवता है पुरुष। कौन है? देवता पुरुष। तो देवता कौन रहता है कि ऋषि जिसके विषय में चर्चा करता है, और ऋषि इसी का चर्चा है तो भगवान नारायण ऋषि हैं। और उधर पुरुष क्या है? अब पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, वो पुरुष, आप हमें अपने आप में मत लीजिए, अपन तो हैं ही उसके प्रतिरूप। वो पुरुष जो है यही सब कुछ सारा विश्व है। अब ये स्वयं नारायण अगर ये अपने मुँह से नहीं सिखाते तो क्या हम समझ सकते थे? तो महाभारत का ने बड़े विस्तार से क्या, तो अगस्त्य के इस प्रकार के, तो जिस व्यक्ति ने इस सारे लोक हित के लिए सदा के लिए अपने दक्षिण दिशा को अपना लिया है वो महर्षि अगस्त्य है। अब इस प्रकार जाते हैं, अगस्त्य के पहुँचते हैं। तो अगस्त्य की जो पत्नी है, क्या नाम उसका? लोपामुद्रा, वो भी ऋषि का है। तो अगस्त्य एक तो आपके वेदर्षि हो ही गए,
पर वेदर्षि के अलावा देखिए ये किसकी पुत्री थी जो अगस्त्य जी के पास आई है लोपामुद्रा? विदर्भ नरेश की। किसकी थी? विदर्भ नरेश। विदर्भ नरेश। और विदर्भ नरेश को लड़की कहाँ से मिली? आप जब तक इन सब चीज़ों को स्वयं और इन सारे ग्रंथों, विशेषकर सारा लंबा चौड़ा मत करिए, पर इतना तो जीवन अपन तय करके ले सकते हैं रामायण और महाभारत। उसके बाहर कम जाइए। मैं इसके रामायण भारत तक गया ही नहीं हूँ और महाभारत में जाऊँगा भी। तो ये कह रहे हैं कि जो है ये महाभारत का व्याख्या कर रहे हैं रामायण के, कि इसको कहा कि तुम अगर तो बहुत बुरा काम कर रहे हो, कहीं पितरों की आवाज़ आई, अच्छा नहीं है, तुम अपने वंश को नष्ट कर रहे हो, वंश बढ़ाओ। अगर इसका मन विचार नहीं था वंश बढ़ाओ, पर जब ये आदेश मिल गया बढ़ाओ, तो अगस्त ने ही एक स्त्री पैदा की और पैदा करके विदर्भ नरेश को दिया कि इसे तुम रखो। विदर्भ नरेश ने ले लिया। उसी विदर्भ नरेश की कन्या लोपामुद्रा कहलाई है और अगस्त्य के द्वारा दी हुई है। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसके प्रति अपना प्रस्ताव रखे कि आप अपनी बच्ची मुझे दे दीजिए। अंत में अगस्त्य आए। अगस्त्य तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगस्त्य के विषय में अब देखें, साधारण अगर मोटी मोटी 200-250 पृष्ठ पुस्तक मिली तो भी इस बारीकियों को देखने में, तो उस अगस्त्य ने के साथ मिलने पर राम के साथ क्या स्थिति है। पूरे 3 सर्ग वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अगस्त्य और राम की चर्चा को ही दिए हैं। अगस्त्य कह रहा कि राम तो आया मेरे पास, मुझे अच्छा लगा, मैं जान गया था तो क्यों नहीं आ रहा, तो अंत में मेरे पास रहना चाह रहा और तूने अपना समय सुन लिया। अब जो अगस्त्य राम को इतना जानता, राम कहते मैं इसीलिए आया हूँ भगवान। इस प्रकार से वो विवाह जिनका होता है। अब क्या अपन कहेंगे बेटी से विवाह किया? मैं कहूँ सोचिए इन बातों को, जब तक हम अपने प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं मांगेंगे। खैर, तो कर दिया। अब इसके बाद वो राम को जिस प्रकार के उपदेश देते हैं, सारी बातें, वहाँ और कुछ नहीं है, केवल राम उनके सामने नाना प्रकार की बातें करते चले जाते हैं और वो बातें करते चले जाते हैं। वो बातें हमें जितनी प्रकार से, क्योंकि वहाँ एक ही उद्देश्य लेकर राम गए थे और वो उद्देश्य ये था कि मैं अपना श्रेय, क्या अपना श्रेय केवल अगस्त्य के पास बिताऊँ। तो अपने आप जानते हैं अपने 2 चीज़ें हैं संसार में, श्रेय और प्रेय। श्रेय से प्रेय से मनुष्य नेता, श्रेय और प्रेय दोनों ही हैं। तो इन दोनों में से मुझे श्रेय अगस्त्य के पास बिताना। राम जैसे व्यक्ति सोचकर जिसके पास श्रेय बिताने जा रहे हैं, अब सोचिए अगस्त्य क्या रहे होंगे, कितनी बातें करें। वो अगस्त्य को और अगस्त्य इनको उपदेश देते चले गए। यह हुआ एक सामान्य बात। पर वाल्मीकि ने अगस्त्य को नहीं छोड़ा और अगस्त्य ने राम को नहीं छोड़ा। चलिए, हाँ, तो उन्होंने अगस्त्य को जिस प्रकार से प्रश्न किया, अगस्त्य ने बात में उत्तर दिया। ये अगस्त्य जब राम का राज्याभिषेक हो जाता है, क्या हो जाता है? राज्याभिषेक, राम को बधाई देने के लिए आते हैं। और उस वक्त चारों दिशाओं के जितने भी ऋषि थे सारे के सारे आए। यह हमारे उत्तरकांड का पहला सर्ग है जिसमें प्रारंभ किया गया है। और हम लोगों ने क्या दुष्टता कर रखी है, उत्तरकांड को प्रक्षिप्त। और यहाँ पूरे 36 सर्ग अगस्त्य के हैं और प्रश्न राम के हैं सारे। राम अगस्त्य को प्रेरणा तो करनी थी राम को, पर प्रेरणा करने का इतना अच्छा उत्तर लिया कि भाई राम तुमने इतने कष्ट भोग कर सब कुछ कही और दुष्ट रावण का विनाश किया, हमें बड़े, और ज़्यादा सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि तूने मेघनाथ को मार डाला। मेघ आदि को उसने 2 बार अगस्त्य बोल गए। तो राम ने कहा कि भगवान मैं तो जो कुछ भी है आपका दिया हुआ है, पर मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछूं। कि हाँ तुम पूछना चाहोगे रावण वगैरह क्या थे? हाँ, उस पर रावण आदि की उत्पत्ति सारी अगस्त्य ने बताई है। इन वानरों की उत्पत्ति सारी अगस्त्य ने बताई है। इन वानरों में एक वर्ग है जिसका नाम है ऋक्ष। क्या नाम है? ऋक्ष। हम लोगों ने पागलपन से उस ऋक्ष को रीछ समझ लिया और जाम्बवान को उठा के रीछ बना डाला।
सारे चित्र आप वही देखेंगे। 10-20 चित्रों में 5-7 वानर दिखा देंगे, और ये वानर थे क्या? हाँ, अगस्त्य जिसकी प्रशंसा करें हनुमान की, और प्रशंसा किस रूप में करें आप सोचिए कि राम, ये हनुमान ऐसा ज़बरदस्त व्यक्ति था, कौन सी शक्ति इसमें नहीं थी, और अब तुम्हारे क्या कहें, तुम्हारे साथ रह करके ब्रह्मा भविष्य तत्प्रसादात, तेरे अनुग्रह से ब्रह्मा हो जाएगा। हमारे नागेश भट्ट व्याकरण शास्त्र के महान विद्वान मान जाते हैं, बेचारे रामायण के ढंग से नहीं पढ़ पाए होंगे। वो कहते हैं कि अगले जन्म में हनुमान ही ब्रह्मा बनेंगे। यानी हमने कुछ शब्दों को पकड़ लिया, ब्रह्मा। अरे भले आदमी, तुम यज्ञ को क्यों नहीं देखते हो? आपका जो यज्ञ होता है 4 ऋतु तो होते हैं ना, होता, अध्वर्यु, सामक और चौथा। तो ये जो है ब्रह्मा का मतलब है संपूर्ण यज्ञों की पूर्ति करने में समर्थ, अर्थात संपूर्ण शास्त्रों को अकेला व्यक्ति जो सही ढंग से उपदेश में दे सकता है, उसका नाम है ब्रह्मा। और वो किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी कृपा से। या अगस्त्य जैसे व्यक्ति राम की प्रशंसा कर रहे हैं, हनुमान के गुण गाते हुए। तो ऐसी सब सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारी एक रामायण पढ़ें, ये क्या नाम, बहुत लंबी चौड़ी कथाएँ, तो समुद्र को पी लेना कर लेना, पर ये क्या किस रूप में विचारना है। केवल एक बात मैं विशेष कहूँगा कि अगस्त्य के घर में राम ने आश्रम में लगभग 15 स्थान देखे। किनके स्थान देखे? 15 स्थान। अब 15 स्थान कोई ब्रह्मा का इंद्र है, कोई किसी का, कोई किसी का, इसे 15 स्थान देखे। आज हम उसका यही तो लेंगे, जैसे अपने मंदिरों में 50 मूर्तियाँ हैं, ऐसे वही अगस्त्य ने मूर्ति बना के बैठा होगा। अथवा आप ये कहेंगे कि अगस्त्य उन महान व्यक्तियों में था कि जो उन विशेष कर्मों के विशेष देवताओं को रख करके एक एक का स्थान बना, और उसका परिणाम भी जब बात पूरी हुई तो राम को 4 अस्त्र प्रदान करते हैं। कौन? अगस्त्य। एक तो सबसे पहले देते हैं धनुष। उस धनुष के लिए कहते हैं कि देखो राम, ये धनुष इंद्र का है और इसको विश्वकर्मा ने स्वयं तैयार किया है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगस्त्य क्यों दे रहे हैं? ये तो आपसे मिलना है, आप जिसके श्रेय की कामना कर रहे हैं उसको, पर जानते हैं कि श्रेय वगैरह तो अपनी जगह है, तुम जिसलिए आए हो धरती पर वो तुम्हें करना दिया। दूसरा उन्हें खड्ग दिया, ज़बरदस्त खड्ग था, 2 टूनी तरकस जिसमें बाण रखे जाते हैं, और वो बाण कभी समाप्त न हो। अब आपको गाड़ियाँ लेने की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति अगस्त्य ने 4 राम को दिए, और ये सारे देकर फिर राम को विदा किया। और जहाँ तक सीता का प्रश्न है, राम कहते हैं कि संसार में जिस प्रकार की पतिव्रता स्त्रियाँ हैं, उनमें स्थान पाने योग्य ये देवी है। तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। स्त्री शूद्र दिव्य वृत्ति नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, यह श्रुति गोचर। और आपकी विद्या की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। वो वेद पढ़ाएगी। लेकिन क्यों पागल होकर के? तो मैं अंत में इस बात को ये कहकर समाप्त कर रहा हूँ कि अगस्त्य जिस प्रकार से छोटी सी बातों राम को ले रहे हैं, फिर महाभारत का तो उनको व्याख्या कर रहे हैं वाल्मीकि की, और आगे बढ़ रहे हैं। तो इनमें एक भी कवि, व्यास कवि नहीं है, वाल्मीकि कवि नहीं है, और कहा गया है दोनों को कवि, आदि कवि, वाल्मीकि को आदि कवि, और हैं व्यास को भी कवि। और इधर वाल्मीकि के पहले, यानी ये कवि बनाते उसके पहले राम कह रहे हैं, जब राम तो बाद में राम के होने पर कविता वाल्मीकि का, तो कहते देखो ये ऐसे 2 बालक और मैंने वीथियों में गाते सुने हैं, उनको बुलाओ, मैं देखूँगा। और जब आए सुना के गए, तब राम ने कहा तुम मुझे नियमित बुलाना। तो सारे शास्त्रों के विद्वानों को बुलाया है और कहा कि तुम परख करने के लिए बैठो। और राम लक्ष्मण क्या नाम उन्होंने लव कुश को बराबर रामायण पूरी जहाँ तक की जा सकती कराने तक बुलाया। अब ये सारी बातें जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक सीता का वनवास राम कर ही नहीं सकते हैं। जितना प्यार करते थे कर ही नहीं। तो सीता का प्यार का मतलब प्रजा को मर ला सीधा। तो इन सब बातों को इस दृष्टि से देखेंगे
तो हमारा अकेला रामायण, अकेला अगस्त्य का जैसा चरित्र, अकेला राम के साथ अगस्त्य का संवाद, यही नाना प्रकार के सारे इन आवरणों पर पानी फेरने के लिए यथेष्ट है। मैं समझता हूँ कि पंच या क्या ऋषिवादी जो है ये पंचमी, उसको दृष्टि में रख करके इतना कहने का अवसर मिला। आप लोगों ने प्यार से अवसर दिया, मैं आप लोगों का हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।